क्रम है, इसी में फंसा दिया है कि आवत जात बहुत दिन बीतल, धर्म धर्मी मरी जाई हो सदगुरु बिन साई। इस संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है? शंका ही सार है। यहाँ संसार का अर्थ ही होता है कि शंका ही सार। यहाँ सत्य जो दिखाई दे रहा वो सत्य है, ये नहीं है। जैसे ये शरीर चल रही है, हंस रही है, बोल रही है, सुन रही है, क्या नहीं हो रहा? सारे अंग जो है चलायमान है। तो शरीर थोड़े सत्य है, शरीर तो जड़ है, एक मशीन की तरह है। जैसे आपके घर में वायरिंग हुई है, इलेक्ट्रिक आई है, बिजली, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, उपकरण, बल्ब लगा है, पंखा लगा है, वॉशिंग मशीन लगी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, मोटर है, सब बोर्ड में बटने लगी हैं। एक एक बटन से एक ही मशीन चल रही है। बिजली आ गई तो सारी मशीनें चालू, और बिजली कट गई तब सब डेट पड़ जाएंगे, सब खड़ी। ऐसे जीवात्मा ना जायते मृत्यु कदाचित। जीवात्मा का जन्म मरण नहीं होता है, जन्म मरण तो शरीर का होता है। ये तो आती है एक सेंटर तक, जाती है, वहीं से फिर किसी दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में, चौथे शरीर में, यही तो कालक्रम रहा है। समझ लो, जीवात्मा तो अजर अमर अविनाशी तत्व है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन भ्रम है हमको आपको कि इसी को अपना सब कुछ मान रहे। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण के चौथे श्लोक में इसको बताया है। चौपाई लिखने से पहले मानस में श्लोक लिखा है। रामायण की पहली चौपाई कहाँ से शुरू होती है? वंदो पद पदुम परागा सुरज सुहास सरसे अनुरागा अमी मोरी मई जूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुखम सुतन विमल विभूति मंगल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुल मन हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति समृत दिव्य वृद्धि होती दलन मोह तम सोच प्रकाशो बड़े भाग्य बोलिया वही जासु विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के। इस चौपाई के नीचे लिखा है सूर्य राम। जब भी माने आत्मा, लोचन माने आत्मा की आंख खुलेगी, आत्मा का कान खुलेगा, तब तो पड़ेगी। सूर्य रामचरित मानी गोकुल प्रगट जाम जोजे मानी। वंदो पद पद परागा हमारी की पहली चौपाई, लेकिन उसके पहले इस श्लोक लिखा है। हमारा पहला श्लोक है गणा नाम संघानाम वसानाम संसामति मंगला नाम जाकर कालू बंदे वाली गिरा को। इसमें सदगुरु की वंदना किया है। वैसे जो भाषा टीका हमारा पढ़ोगे, गीता प्रेस गोरखपुर से आ रही है, छपकर के हरिद्वार से आती है। इसमें जो विद्वानों ने अर्थ किया है, गणेश और सरस्वती जी की वंदना लिखा है। अगर भाषा टीका पढ़ोगे हमारे खोल करके, तो इसका अर्थ जो लिखा है विद्वानों ने कि गोस्वामी जी महाराज ने पहले इस श्लोक में किसकी वंदना किया है? गणेश और सरस्वती जी की। ये गणेश सरस्वती की वंदना नहीं है। आध्यात्मिक अर्थ जो इसका है, ये सदगुरु की वंदना उन्होंने की है। बड़ा नाम पहला शब्द है इस श्लोक का। बड़ा नाम, ये नाम का भेद क्या है? तो आगे उसी रामायण में लिखा है कि नाम भेद है अति कठिना और सदगुरु भेद का होना। यदि उसके भेद को अगर जाना है तो संत के चरण सरोवर को इनकी कृपा दया से मिलेगा। बड़ा नाम अर्थ संधा नाम, अर्थ माने धन, संसारी धन नहीं। ये मानव शरीर मालिक ने 4 धन कमाने के लिए दिया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म क्या है? संत के चरण में लगना। धर्म है इस जीव कल्याण के लिए, तभी इसका कल्याण होगा जब जगे हुए शब्द भेदी महात्मा मिलेंगे, संत मिलेंगे। तो जीव का परम धर्म है संत के चरण में लगना। दूसरा है अर्थ, अर्थ माने नामदान धर्म। ऐसी पूंजी देते हैं, उस पूंजी से जब यह जीव कमाई करेगा तो ऐसे धन का कलेक्शन कर ले जाएगा जो इस जीव का सच्चा धन है, जीव के साथ जाने वाला है। और संसारी दौलत तो एक क्षण में छूट जाएगी। जैसे ये जीवात्मा इस किराए के मकान से निकली, सबसे नाता छूट जाएगा, छूट जाएगा। तो धर्म है संत के चरण में लगना, अर्थ है नाम दान लेना। तीसरे पर आता है काम।
काम माने अभ्यास। भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया अर्जुन, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्था अनुचिन्तयन्। योगाभ्यास यानी जो रास्ता गुरु महाराज ने बताया है, कैसे स्मरण करना है, कैसे ध्यान करना है, कैसी भजन करनी है, इसका रोज अभ्यास करो। अगर ये 3 काम इस जीवन ने ढंग से किया तब चौथा लाभ मिलेगा, मोक्ष। तो बड़ा नाम अर्थ संधा नाम, रसा नाम छंद सामपि। रस माने आनंद, मतलब आंतरिक। जब अनुभव करोगे, स्वयं की फीलिंग करोगे, तो अंतर में जो अनुभव होगा वह रस माने आनंद, वह आपको तब मिलेगा। रसा नाम छंद सामप, मंगला नाम चातुर्य। आनंद मंगल की वही विधाता है। किसकी कृपा से मिलेगा, किसकी वंदना कर रहे हैं? बंदे बाणी विनायको। दी माने विशिष्ट, नायक माने हीरो, अगुआ, वस्ताद करने का मतलब संत सद्गुरु। स्वामी जी महाराज लिख रहे, मैं ऐसे संत सद्गुरु के बारे की वंदना करता हूँ जिनके चरण में लग जाने पर जीव को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाया करती। ये है इसका। दूसरा लिखा, भवानी संतरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपो याभ्याम विनाना पसंद सिद्धार्थवांसा इष्टमित्रम। तीसरा श्लोक है, वंदे बोधन मयम नित्यम गुरु शंकर रूपो यमास्त्रो हि पत्रो चंद्र सर्वत्र वंदते। लेकिन मैं चौथे का अर्थ करूंगा कि कैसे ये संसार भ्रमित कर रहा है इस जीव को। यन माया वसवर्ति विश्वम अखिलादि ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्यनारायण नहीं भौतिक पांचों कष्टों से निवृत्ति पा जाओगे, छुटकारा पा जाओगे। ठीक है ना? ये बोला कि असुअन धार रुके नहीं कबहू, असुअन धार रुके नहीं कबहू। रात दिवस बरसाए नैनवानी दे नयाए। चित की चिंता दूर पराई, चित की चिंता दूर पराई। स्वामी जी अपनाए नैनवानी दे नयाए। जय गुरुदेव दया के सागर अमरज सुनाए नैनवानी दे नयाए। इतना है केवल करके, और तब तक अपने आसन से सहानुभूति। अभी भेद नहीं खुला है, नकाब लगाए हैं, नाच रहे हैं, रो रहे हैं, और जा करके पकड़ करके गले से ऐसे लगा लिया, चिपटा लिया। सारी जनता दम। अरे बाबा जी को, फकीर साहब को क्या हो गया कि नाचने वाली को गले लगा लिया? सबके मन की जब बात को जान करके गुरु जी ने कहा, अरे बुल्ला मैं प्रसन्न हुआ, नकाब तो उठा। रो करके कहा, सरकार मैं बुल्ला नहीं हुआ। उसी दिन से लोक लाज उनकी खत्म हो गई। गुरु से है। भागवत का एक सूत्र है, भक्ति में एक चीज का होना बहुत जरूरी है, भावेन भक्ति। भक्ति होती है भाव से। अगर भाव आपके अंदर नहीं है तो क्या भक्ति करोगे? महात्मा स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही प्रसार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही प्रसार है। भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेरे भक्ति भाव
करती मुझे लाओ चार। तीर माने आवाज, कि तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार रे। भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार रे। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं उसे लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे वह मुझे स्वीकार। अपना ही मंदिर बन रहा था, नाम योग साधना मंदिर, युवाग्रह दिल्ली बाईपास रोड मथुरा में है। सफेद संगठन हमारी सरकार के ऐसे ऐसे शिष्य अरबपति, कई सेठों ने कहा सरकार जितना लगे उतना दे देंगे। बाबा जी ने मुस्कुरा करके कहा नहीं, इसमें हमारा बच्चा अगर एक नया पैसा 1 रुपया देगा तो उसकी भी भागीदारी होगी। मैं केवल एक से नहीं होगा, सब मेरे हैं। 1 रुपये तक प्रेमियों ने दिया है उसमें, कहा नहीं भाव से 1 रुपया अगर कोई देगा वो मुझे स्वीकार है। द्वापर की घटना है, भगवान कृष्ण जब आए सत्यभामा जी को अहंकार हो गया, और अहंकार इस रास्ते का बहुत बड़ा शत्रु है। किया कराया सब गया जब आया अहंकार। देहाभिमाने कल्पे ज्ञाने परमात्मना यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। भगवान राम ने भी कहा है किसी प्रकार का अगर अहंकार आ गया तो मैं तुमको भूल जाता हूँ। कहा रघुपति सुन धामी बाता, माता पिता से कह रहे हैं कहा रघुपति सुन धामी बाता और मानव एक भगत कर नाता। दूसरा नाता मैं नहीं जानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन माने बहुत बड़ा परिवार है। गुण चतुराई भगत हीन नर सोए कैसा और बिन जल बारिश देखिए। भगवान ने भी यही समझाया तुमको गीता में कहा है समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन तो मां भक्त्या मैं ततेषु च उपहम। हे अर्जुन मैं एक नाता मानता हूँ भक्ति का, बाकी और दूसरा नाता मैं नहीं मानता हूँ। मैं अमीर गरीब पढ़ा लिखा ये नहीं देखता हूँ, धनवान बलवान ऊंची जात का ऐसा कुछ नहीं। मैं भक्ति देखता हूँ, जो मेरा भक्त है उसी का मैं हूँ, जो मेरा भक्त नहीं। लेकिन भक्ति मिलती कैसे है? भक्ति इतनी आसान है नहीं कि आप बाजार में चले जाओ बड़े बड़े सेठ से कहो भैया 1000 रुपए 1 लाख रुपए की भक्ति हमको दे दो। अरे भक्ति का वासा कहाँ है, निवास कहाँ होता है? संतों के चरण में भक्ति का वासा होता है। रघु साहब ने कहा कोटिन तीर्थ गुरु चरण में गावत वेद पुराना मन कहीं बोल न जाना गुरु दरिया में नहाना। उधर गोस्वामी जी ने लिखा जे गुरु चरण रेव सिर धरी चलो पर मथा टेको तब ये धारा अंदर में प्रवाहित शुरू हो जाएगी। भक्ति संतों के चरणों में रहती है। बिना संत के भक्ति कोई कर नहीं सकता है। अपने मन का भक्ता बने लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। लक्ष्मी अवतार उनको पता था, बाकी सब निकल पड़ी। अब झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा कि भाई आप के अकेले थे। अरे बताओ भाई, एक पिता के 4 पुत्र हैं तो दादा के बाद खेती बाड़ी में 4 पुत्र कैसे खुल लेंगे? सबसे बराबर बना तो सब कह रही है कि अकेले आपने दान कैसे दिया? अरे जैसे आप ब्याह करके आई ऐसे हम लोग आए, कितना हिस्सा है आपका है इनमें? हम तो गलती का एहसास हुआ, मैंने जिसे कहा महाराज छोड़ लीजिए, ऐसे वो नहीं छोड़ूंगा। इन्हीं के बराबर अगर हमको सोना मिल जाए तो और यही तो अहंकार था। तो सत्यभामा ने सोचा है कितने भोजन होंगे, 2 कुंटल 4 कुंटल 5 बताने कितना मीट टन यहाँ गजा है सोना। तो पूरा जो है बड़े बड़े पटरे पूरा खंभा पेड़ का लगा, तराजू बना, एक तरफ में बैठ गए और ये हुआ ला करके रखो। सारे गोदाम खाली हो गए, पलड़ा हिला नहीं। अभी जिस पर बैठे हैं वो जमीन पर है, दूसरा वाला ऊपर है। सत्यभामा ने कहा भाई आप लोगों के पास जो कुछ मसाले रानियों से ला करके रखो, रानियों सब मिल करके नहीं तो नारद जी ले जाएंगे।
सब रखी जो जिसके पास था गहना गुड़िया, लेकिन पलड़ा भूला नहीं, केवल बची को रुक्मिणी जी। नारद जी ने कहा भाई कोई और है कि नहीं, अभी बराबर तो बड़ी दूर की बात, अभी तो ये जमीने नहीं छोड़ा। सत्यभामा ने कहा अरे बड़ी जी अभी बाकी है, रुक्मिणी जी का बता दो उनसे जाकर, अरे कुछ हो तो ला करके रख दे। सत्यभामा गई और कहा ऐसी सी बात हो गई। रुक्मिणी जी ने कहा चलो मैं आ रही हूँ, चलो अभी मैं आ रही हूँ। तो आंगन में उनके महारानी जी का पौधा लगा था, हम लोग नाम नहीं लेते हैं, स्वामी या गोस्वामी लगा देते हैं जहाँ पड़ता है, ठीक है। तो जो पत्ती सूख करके टूट करके जमीन पर गिर जाती है, केवल 2 पत्ती उठाया, हरी पत्ती नहीं, सूखी सूखी 2, आरती सजाया, लेकर के आई, भगवान कृष्ण की आरती उतारा रुक्मिणी से और कहा कि ये सब उतारो, जो इस पर लादा है सोना और जेवर वगैरह सब उतारो, और केवल वही सूखी सूखी 2 पत्ती रखा। देखिए बहुत ही बात है, कहा कई मीट्रिक टन सोना लगा था, हिला नहीं, और सूखी सूखी माने धुरान धुरान कोई काटी जैसे धर गए, ऐसे वो पलड़ा नीचे और जो कल बैठा रहे वो चला गया। भाव की बात होती है, भक्ति की बात होती है, तो इसमें यही कह रहा है कि भाव बिन सरबा सुधी दे, मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दो वह मुझे स्वीकार है, भाव से मुझको भजे दो भाव से बेड़ा पार है, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे बस यही मेरा सत्य। आप माने जीव की जोड़ को ये अगर पकड़ लेंगे, काल तो मचा रहा है, सो माया बस भयो गोसाई बध्यो तीर मरकट की। जब से काल निरंजन भगवान मांग करके आए सतलोक से हमको आपको, तब से इस जीव की डोर उन्हीं के हाथ में है, और माया को साथ लेकर के नचा रहे हैं, इस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से उस शरीर में। लेकिन अगर इस जीव की डोर ये पकड़ लेंगे तो पार करा देंगे देव। तो इसमें वही बताया जा रहा है, कहा मैं आपकी डोर पकड़ना चाहता हूँ, आप मेरे हो जाओ, मुझसे जुड़ जाओ, ये रुपया पैसा से बदलने वाला नहीं। कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे बस यही मेरा सत्कार है। जो मुझी में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, उसका और मेरे हृदय का रहता एक तार है। आखिरी कड़ी में क्या लिखा कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से मेरा पार है। रामायण में